बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी वर्कशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब कहते हैं -50 होल 2 हैज़ बेस। अब इसमें बेस कौन सी है जी? तो अब आपको मैंने बताया था यस, जो ब्रैकेट में नंबर होता है वो कौन सी क्या होता है? बेस होती है। और ये जो ब्रैकेट के टॉप पे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? वो एक्सपोनेंट होता है उसका। तो यहाँ पे -50 इज़ दी बेस। अच्छा जी, पावर ऑफ पावर ए, दो पावर्स अगर हमारे पास मौजूद हों तो वो क्या होती हैं? यस, मल्टीप्लाई होती हैं ए पावर एम एन। अच्छा, ज़ीरो एक्सपोनेंट, एनी इंटीजर एनी वेरिएबल हुज पावर ज़ीरो इज आंसर गिव 1। अच्छा जी, 2 - 3 नेगेटिव एक्सपोनेंट आपने लर्न किया। नेगेटिव एक्सपोनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं? यस, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं फ्रैक्शन में, और फिर जो नंबर जितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना टाइम? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/8। अब नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, दो डिफरेंट आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, आपने दो रूल लर्न किए हैं। एक क्या था आपके पास? बेस सेम थी, पावर डिफरेंट है। एक क्या था? बेस डिफरेंट थी, पावर सेम। अब यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो मतलब कि ये सेपरेटली आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे? 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। और 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। सिंपल इसकी आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करें, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई गिव 8 एंड 3 3s are 9 and 8 9s are 72, so answer will be 72। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं? -4 0, ठीक है, -4 की पावर 0 होल पावर 5। पहले तो आपको पता है ज़ीरो एक्सपोनेंट व्हाट्स गिव यू 1, तो 1 की पावर 5, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या है? -2 होल 3। अच्छा जी, अब नेगेटिव बेस है और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है? 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा जी, अब इसमें क्या मेन चीज़ है? मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक्सपोनेंट और नंबर होगा तो आंसर विल बी नेगेटिव, और अगर एक्सपोनेंट आपके पास इवन होगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -8 -1 पावर 4। अच्छा जी, एक्सपोनेंट क्या है? 4 इज एवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पावर 0 होल क्यूब। ठीक है, आप देखें, सबसे पहले तो हम देखें ज़ीरो एक्सपोनेंट को हम फिनिश कर लें तो हमारे पास ये 1 रह जाता है। अब 2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? पावर 3, यानी कि पावर ऑफ पावर आ गई ना, दोनों पावर्स हमारे पास हो तो 2 3 6, तो आपके पास क्या आ जाएगी? 2 3 6, यानी कि 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो तो आपको आंसर क्या देगा? 64। अच्छा जी, नेक्स्ट के 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 इज द आंसर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इफ 2 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम देन वी राइट। अच्छा जी, अब कहते हैं 2 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देन वी राइट इन 2 पावर 3, तो 20 का आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि अगर ये 5x है तो 5x को अगर हम क्यूब मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आंसर दे देगा? 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125, और x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो आपको क्या आ जाएगा? x क्यूब, तो आंसर विल बी डी। अच्छा जी,
अब आते हैं मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इन 2 पावर 3 बेस इज 3। अच्छा, अब इसमें बेस कौन सी होती है? जो नंबर आपके पास गिवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये 2 है और कहते हैं बेस इसकी ये 3 है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। इन -5 क्यूब एक्सपोनेंट इज, एक्सपोनेंट कहते हैं इज 2। एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे पावर क्या है? 3। तो ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। अच्छा जी, बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो 3 - 3 विल बी 0। उन्होंने दिया हुआ 6, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। 4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 3। अब ये क्या है? ये तो प्लस हो रहे हैं, तो हमने तो मल्टीप्लाई में रूल लर्न किया ना, तो ये क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा जी, a बाय m डिवाइडेड बाय a पावर m। अच्छा जी, आप देखें बेस सेम है एंड पावर भी सेम है, तो अगर हम इसको
ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास जब ये वाली आपने प्रॉपर्टी लर्न की थी तो हमारे पास क्या हम कर लेते हैं, ए पावर m माइनस n कर लेते हैं ना। तो m माइनस m कर लें तो a पावर 0 आता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। -8² इज इक्वल टू, अच्छा जी 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है वो ये क्या है, a1 है, तो a1 का आंसर विल बी पॉजिटिव, तो ये भी फॉल्स हो गया आपके पास। -5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, आप बताएं 0 एक्सपोनेंट गिव आंसर 1। अब आपके पास चाहे वो नेगेटिव नंबर है चाहे वो पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज द आंसर विल बी 1 अगर वो एक्सपोनेंट 0 एक्सपोनेंट है। 5 स्क्वायर प्लस 5 4 बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो 2 + 4 इज यस 6, तो इन्होंने क्या दिया हुआ 8, तो ये क्या हो गया फॉल्स। -5 क्यूब इज इक्वल टू 1, अच्छा जी क्यूब क्या है 3, क्या है आपके पास ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का आंसर किस में आएगा, यस नेगेटिव में, तो ये किस में गिवन है, पॉजिटिव में, ये क्या हो गया फॉल्स। -2 की पावर 4, अच्छा जी 4 मीन A1 पावर है आपके पास, A1 एक्सपोनेंट है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। कॉलम ए कॉलम बी, अच्छा a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर विल बी ऐड, तो आंसर विल बी, अच्छा जी a पावर n मल्टीप्लाई बाय बी n, पावर डिफरेंट, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई होके पावर 1 टाइम लिख लेंगे ए n प्लस बी n। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या कह रहे हैं, सॉरी डिवाइड ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, तो आपके पास हम इसको डिवाइड में कैसे लिख लेते हैं, इस तरीके से 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, ठीक है। इसको हम अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 3 6 क्यूब, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर 1 टाइम, अब पावर ऑफ पावर ए एम एन, तो ये क्या आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपकी ये वर्कशीट डन हो गई। काइंडली कंप्लीट योर ऑल द वर्क एंड सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।